हेलो। तो आज मैं इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। अब सीन अना के क्लिनिक पर शिफ्ट होता है, जहाँ अना पूछता है क्या आपका काम हो गया। अना के फादर कहते हैं यस, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है 3 बजे से। अना कहता है रियली। फादर कहते हैं आज मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, हम तुम्हारी मॉम के साथ डिनर करने जा रहे हैं। अना कहता है ऑल राइट, और फ्यूज को अंदर बुला लेता है। फ्यूज अंदर आकर अना के डैड को ग्रीट करता है। अना कहता है तुमने कितनी देर वेट किया। फ्यूज कहता है ज़्यादा देर नहीं, मैं बस अभी आया हूँ। अना कहता है 3 बजे से। फ्यूज कहता है वेल मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया था और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता था। मार्क हमेशा बी के साथ रहता है एंड गन हमेशा बार को फॉलो करता है। टी अपना काम करके चला गया, आज मैं रह गया, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। अना कहते हैं तुमने अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ा राइट। फ्यूज कहता है नॉनसेंस, मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे छोड़ सकता हूँ। अना कहते हैं आप मुझे अपनी डैड के साथ डिनर करना है। फ्यूज कहता है फिर मैं आपके रूम में आपका वेट करूँगा। अना के फादर कहते हैं तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते। फ्यूज कहता है डैड क्या मैं सही होगा आपके साथ चलना। अना के फादर कहते हैं मुझे सिर्फ डॉक्टर कहो, अच्छा होगा अगर हम जल्दी चलें, तुम्हारी मॉम पहले ही बहुत वेट कर चुकी हैं। अना कहते क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। फ्यूज जवाब नहीं दे पा रहा था। अना के फादर कहते तुम चलोगे या नहीं। फ्यूज कंफ्यूज हो गए कहता है मैं चलूँगा, मैं आपके लिए ड्राइव कर सकता हूँ। फ्यूज कहता है आपके डैड कितने गुस्सैल हैं। अब सीन दिखाते हैं जहाँ अना की मॉम कहती है तुम कुछ नहीं खाओगे। अना कहता है ये फ्यूज है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अना की मॉम कहती है सेकेंड ईयर। फ्यूज कहता है यस। अना की मॉम कहती है इंजीनियरिंग राइट, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो, मुझे लगा ये तुम्हारा फ्रेंड है। फादर कहते हैं ये अना का बॉयफ्रेंड है। अना की मॉम कहती है बॉयफ्रेंड। अना कहता है हम बस अभी साथ आए हैं, सो मैंने अभी नहीं बताया। मॉम कहती है तुम्हें लोग कैसे मिले, तुमने फर्स्ट अप्रोच किसने किया था, या फिर अना ने पहले अप्रोच किया था। फ्यूज कहता है मॉम पहले मैंने अप्रोच किया था, मैं सच में इन्हें लाइक करता हूँ। फादर कहते हैं मुझे बताने का तुम्हारा कब प्लान था, क्या फिर ये पहले वाले की तरह है। जिसे सुनकर अना सैड हो जाता है। फ्यूज कहता है मैं पक्का अना का हार्ट ब्रेक नहीं करूँगा। फादर कहते हैं गुड, क्या तुम आज रात घर पर सोओगे। मॉम कहती है और कल संडे है, क्या तुम मेरे साथ कल टेम्पल चलोगे। फ्यूज कहता है कल मुझे, हाँ। अना कहता है कल मुझे पहले अपनी बुक्स लेनी है और फिर मैं आपको फॉलो करूँगा। मॉम कहती है फ्यूज तुम अना के साथ हमारे घर आ सकते हो। फ्यूज कहता है रियली थैंक यू, और सब डिनर एंजॉय करने लगते हैं। अब सीन फ्यूज पर शिफ्ट होता है जो लेटा होता है और उठकर किसी मैडम से बात करने लगता है। मैडम कहती है कैसे हो हैंडसम। फ्यूज कहता है आपको रिस्पॉन्स करने में इतना टाइम क्यों लग गया, मेरे कान इतना वेट करते हुए बर्न हो गए। ये मैडम और को नहीं फ्यूज की मॉम है। फ्यूज की मॉम कहती है तुम बड़ा चढ़ा रहे हो, ये किसका सन है, तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल क्यों किया है, क्या इन दिनों तुम जल्दी उठ रहे हो। फ्यूज कहता है हाँ नॉर्मली मैं जल्दी उठता हूँ अपने लवर को उठाने के लिए, पर आज मेरा लवर यहाँ नहीं है, सो मैं सो नहीं पा रहा। मॉम कहती है क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई। फ्यूज कहता है हाँ एक तरह से, मैं रिलेशनशिप में हूँ और उसे बहुत केयर करता हूँ एंड उसे मैं बहुत लाइक करता हूँ। मॉम कहती है सो तुमने मुझे सिर्फ इसलिए कॉल किया है ताकि तुम डींगे हाँक सको, या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फ्यूज कहता है एक्चुअली हाँ, उसके डैड मुझे पसंद नहीं करते। मॉम कहती है वेट, तुम उसके पेरेंट्स से मिल लिए, वो कौन है, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। फ्यूज कहता है आप मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं करती, मैं इसके बारे में वहाँ ओपन हूँ। मॉम कहती है कितना हॉट बॉय है, मुझे तुम्हारे जैसे नॉनसेंस लड़की को क्यों फॉलो करना है, तुम हर रात क्लब जाते हो, मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है और बहुत टाइम पहले तुम्हें अनफॉलो कर दिया है। फ्यूज कहता है अब मैं क्लब नहीं जाता। मॉम कहती है क्या तुम इस रिलेशनशिप में सीरियस हो, क्योंकि तुम पहले ही उसके पेरेंट्स से मिल चुके हो। फ्यूज कहता है शायद मैं सीरियस हूँ, मैं उनसे एक्सीडेंटली मिल गया, मैं उसका वेट कर रहा था और फिर उसके डैड
एक्सीडेंटली मुझसे मिल गए और उसके डैड ने मुझसे डिनर के लिए पूछा। उसके डैड बहुत गुस्सैल हैं। मॉम कहती है, ऑल राइट, फिर क्या तुम पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अच्छा फील कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? फ्यूज़ कहता है वो मुझसे ज़्यादा मिच्योर है और वो बहुत बार हर्ट हो चुकी है, सो उसके डैड इस बार में वरिड है, बट मैं उसे दिखाना चाहता हूँ और मैंने यस्टरडे उससे कहा था। मुझे डर है वो मुझ पर बिलीव नहीं करेगी क्योंकि मैं यंगर हूँ, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। आपसे बात करना मेरे फ्रेंड से बात करने से बेटर है। मॉम कहती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, वो किसकी डॉटर है? क्या वो प्रिटी है? क्या वो अच्छी है? वो मेरे सन को इतना वरिड कैसे कर सकती है? मेरा सन अच्छा है, वो तुमसे लेस कॉन्फिडेंट कैसे बना सकती है? मुझे इसके बारे में बताओ, सो मैं तुम्हारे डैड के साथ प्लान कर सकूं कि क्या करना है। फ्यूज़ कहता है, मुझे नहीं पता मैं उसे कितना लव करता हूँ, बट मैं हैप्पी होता हूँ जब मैं उसके साथ होता हूँ। मैं हैप्पी होता हूँ जब मैं उसे स्माइल करते हुए देखता हूँ। उसकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है और आई भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं उन्हें शुगर की जगह यूज़ करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने सोचा, बट अभी भी मुझे लगता है मैं उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। मॉम कहती है, ओके, अगर वो इतनी प्रिटी है सो मुझे उसका क्राउन तैयार करना चाहिए। फ्यूज़ कहता है, ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली वो बॉय है। जिसे सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। फ्यूज़ कहता है, मॉम मेरा लवर बॉय है। सडनली फ्यूज़ की मॉम कुछ नहीं कहती। फ्यूज़ कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद दोबारा फ्यूज़ की मॉम का कॉल आता है और वो कहती है, क्या तुम सच में उसे इतना लाइक करते हो? क्या तुम रुक सकते हो? फ्यूज़ कहता है, ये लव है। मॉम कहती है, मैं ऑलरेडी डैड को ये बता चुकी हूँ। सच कहूँ तो हम इससे हैप्पी नहीं हैं। फ्यूज़ कहता है, मॉम मेरे पास कोई नहीं है। लगता है उसके डैड को मैं पसंद नहीं हूँ, पर मॉम मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। मॉम कहती है, फ्यूज़ तुम सिर्फ 20 साल के हो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे लोगों से मिलने का चांस है। मैं समझती हूँ वर्ल्ड इसको लेकर ओपन है, लव को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या तुम सच में उस पर ट्रस्ट कर सकते हो? तुमने आज कहा तुम उसे बहुत लव करते हो, नेक्स्ट मंथ शायद तुम कहो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तुम्हें श्योर होना पड़ेगा। फ्यूज़ कहता है, मैं उसे लव करता हूँ। मुझे नहीं पता ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, बट अभी भी मैं उसे लव करता हूँ और इसको लेकर मैं बहुत श्योर हूँ कि वो मेरा फ्यूचर बनेगा। मॉम कहती है, क्या वो तुम्हारी तरह सोचता है? क्या उसने तुम्हें कभी कहा? क्या उसने कभी तुम्हारी तरह सोचा जैसा तुम सोचते हो? तभी कोई आ जाता है जिसकी आवाज़ सुनकर फ्यूज़ कॉल कट कर देता है और ये और कोई नहीं, अना होता है। अना फ्यूज़ को देखकर हक कर लेता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। अना कहते, तुमने मुझे इतना मिस किया? फ्यूज़ कहता है, आपने कहा था आप मेरे पेरेंट्स के साथ होगे, क्या आपने नहीं कहा था? अना कहते हैं, मैंने एक्सक्यूज़ बना दिया कि मुझे एक लड़के के साथ स्टडी करना है। क्या तुमने कुछ खाया? फ्यूज़ कहता है, अभी नहीं। अना कहता है, ये मेरी मॉम ने बनाया है। फ्यूज़ कहता है, ये आपकी मॉम ने मेरे लिए बनाया है? अना कहता है, ये मॉम ने मेरे लिए बनाया था, पर मैं ये तुम्हारे लिए तुम्हें दे रहा हूँ। फ्यूज़ कहता है, थैंक यू अना, और अना का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने अभी अपनी मॉम से बात की। अना कहता है, तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? फ्यूज़ कहता है, वो सोचती है हम एक्चुअली एक दूसरे को लव नहीं करते। अना कहता है, इट्स ओके, उनका सन बॉय को लाइक करता है, इसे एडमिट कर पाना शायद हार्ड होगा। फ्यूज़ अगेन अना को हक कर लेता है और कहता है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अना कहता है, मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद करेंगे और जल्द ही तुम्हारे पेरेंट्स भी हमें समझ जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता जहाँ अना अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी कर रहा था। अना अपने फ्रेंड के डाउट्स क्लियर कर रहा था। फ्यूज़ कहता है, पी अना, आप दोनों बहुत क्लोज हो, मैं जेलस हूँ। अना का फ्रेंड कहता है, ओ तुम बहुत ड्रामा कर रहे हो, हम फ्रेंड्स हैं। ये मैं हूँ गाय, अना का फ्रेंड। फ्यूज़ कहता है, मैं जानता हूँ, पर मैं जेलस हूँ। गाय कहता है, ऑल राइट, और वहाँ से उठकर अना फ्यूज़ के पास चला जाता है और कहता है, स्टार्ट करते हैं, मुझे टीच करो। अना कहता है, गाय यहाँ बैठो। गाय कहता है, फ्यूज़ जेलस है। अना कहता है, मैं जेलस होना स्टार्ट हो जाऊँगा क्योंकि तुम वहाँ बैठे हो। गाय कहता है, सच कहूँ अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे टीच करने की ज़रूरत नहीं है।
वो तुम हो जिसने मुझे ट्यूटर लेसन ऑफर किया था और फिर ओवर ड्रामेटिक बन रहे हो। फ्यूज़ कहता है काम डाउन, चलो ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए स्नैक्स खरीदता हूँ, आप क्या खाओगे? गाय कहता है मैं चीज़ी पाई खाऊंगा। फ्यूज़ वो लेने चला जाता है और ये दोनों स्टडी करने लगते हैं। अन्ना कहते हैं तुम किस में कंफ्यूज हो रहे हो? तभी वहाँ टॉप आ जाता है जो कहता है पी अन्ना, रिसेंटली आपको ढूंढना कितना हार्ड हो गया था। मैं आपको देखना चाह रहा था पर देख नहीं पा रहा था। क्या वो इंजीनियरिंग बॉय आपको ट्रैवल पर नहीं ले गया? अन्ना कहते हैं मैं अपने रूम में रहकर अच्छा हूँ। तभी वहाँ फ्यूज़ आ जाता है जो कहता है ये रहा गाय का चीज़ी पाए और क्रीम केक। टॉप कहता है तुम इसके साथ कब ब्रेकअप करोगे? अन्ना कहता है टॉप, अगर तुम यहाँ मुझसे भिड़ने आए हो तो तुम्हें मुझे पहले ग्रीट नहीं करना चाहिए था। टॉप कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं बस पूछ रहा था। वैसे उसे अब तक तुम्हारी लिमिट तक पहुँच जाना चाहिए था। दूसरी बात, इसकी तरह एक यंग गाय अब आपको और स्टैंड नहीं कर सकता। फ्यूज़ कहता है यंगर होने में क्या बुरा है, तुम कितने बड़े हो? गाय कहता है फ्यूज़ शांत हो जाओ। टॉप कहता है मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं अना को पहले से जानता हूँ, अना मुझसे पहले मिले थे। फ्यूज़ गुस्से में आ जाता है। टॉप कहता है मैंने सही सुना, तुम रूड हो। फ्यूज़ कहता है यहाँ से बाहर चलो। टॉप कहता है अना अगर आप मुझे मिस कर रहे हो तो आप कभी भी मिलने आ सकते हो, अगर आप इसके साथ भी हो फिर भी। जिसे सुनकर फ्यूज़ बहुत गुस्सा हो जाता है। अना फ्यूज़ को शांत करने लगता है। फ्यूज़ टी को मैसेज करता है कि अगर मैं उससे मिला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टी कहता है इम्पल्सिव मत बनो, अच्छा हुआ तुम्हारी फाइट नहीं हुई। उसका फेसबुक पर नाम टॉप 10 है। फ्यूज़ के फ्रेंड कहते हैं हम उसे बाद में देख लेंगे, अच्छा हुआ तुम्हारी फाइट नहीं हुई। फ्यूज़ रिप्लाई करता है मैं इतना गुस्सा हूँ कि मैं अना से बात नहीं करना चाहता। अना कहते हैं अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो तुम जा सकते हो, और फ्यूज़ वहाँ से चला जाता है। गाय कहता है उसे फॉलो करो। अना कहता है उसने कहा वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। गाय कहता है क्योंकि वो अपसेट है, मैं उसे देखकर बता सकता हूँ वो अपसेट है क्योंकि तुमने उसे रोका। अन्ना कहता है मैं भी अपसेट हूँ, ये उसे अपने फ्रेंड्स को बताने की क्या ज़रूरत थी। गाय कहता है ओके जाने दो, ब्रेकअप कर लो उसके साथ, सही है, अगर तुम उसे फॉलो नहीं कर सकते, तुम दोनों मैड हो तो फिर एक दूसरे को मनाना भी मत, बस जाने दो उसे। अन्ना वहाँ से जाने लगते हैं। गाय कहता है कहाँ जा रहे हो? अन्ना कहते हैं उसे फॉलो करने। गाय कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अच्छे से बात करना। अब सीन दिखाते हैं जहाँ अन्ना रो रहा था। टी कहता है तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। फ्यूज़ कहता है मैं रोने जा रहा हूँ, मैं बस जेलस था। टी कहता है वो बस तुम्हारे लिए वरिड था। फ्यूज़ कहता है नहीं, उसने मुझे डिसमिस कर दिया। तभी वह अन्ना आ जाता है और कहता है ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कहा था तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। टी कहता है प्लीज़ अच्छे से बात करना, मुझे डैड के साथ डिनर करने जाना है, और वहाँ से चला जाता है। फ्यूज़ टी को रोकने लगता है बट टी वहाँ से चला जाता है और अन्ना से कहता है यह आपको बहुत पसंद करता है, प्लीज़ अच्छे से बात करना। अन्ना फ्यूज़ के पास बैठकर कहता है क्या मैंने कभी तुम्हें बताया है कि मैं जेलस हूँ? क्या मैंने कभी तुम्हें बताया है कि तुम्हारे को किसी को टच करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि इस गाय के पास रहना मुझे तुम्हारा बिल्कुल नहीं पसंद है? फ्यूज़ कहता है तुमने मुझे डिसमिस कर दिया। अन्ना कहता है मैं एंग्री था, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ तुम्हें मनाने आया हूँ और तुम्हें किसी और के साथ देखकर तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? फ्यूज़ कहता है वो मेरा फ्रेंड है। अन्ना कहता है मुझे पता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम दोनों बहुत क्लोज हो, कि मैं भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इंटरप्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। फ्यूज़ कहता है जैसे आप और वो बॉय डेट किया करते थे। अन्ना ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। फ्यूज़ कहता है क्यों, मैं उसे मेंशन नहीं कर सकता, राइट? अन्ना कहते हैं अगर तुम फाइट करना स्टार्ट करने वाले हो तो मैं जा रहा हूँ। फ्यूज़ कहता है मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अन्ना कहते हैं क्यों, जब तुम जा रहे थे तो मैंने तो तुम्हें नहीं रोका था। फ्यूज़ चिल्लाकर कहता है फिर आपको मुझे रोकना चाहिए था, अगर आप मुझे रोकते तो मैं नहीं जाता, अगर आप मुझे बैठने के लिए कहते तो मैं आपको देखकर वहीं बैठ जाता। वो गाय आपको देखकर कैसे स्माइल कर रहा था, वो मैं करना चाहता था। अगर आप मुझे रोकते सो क्या आपको लगता है मैं वहाँ से चला जाता? आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो,
आप मुझे अब देखना भी नहीं चाहते हो। ये सब सुनकर अना इमोशनल हो जाता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल करता हूँ तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए।